जातिगत जनगणना पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया स्वागत। अंबेडकर नगर जगन्नाथ अग्रहरि ने कार्यकर्ताओं के साथ जातिगत जनगणना की घोषणा पर खुशी मनाई, साथ ही एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना को मंजूरी देने के बाद अब भाजपा कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई है। भाजपा जहां इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे राहुल गांधी के संघर्षों की जीत बता रही है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के अध्यक्ष इंजीनियर जगन्नाथ अग्रहरि ने कहा कि जातीय जनगणना का हम वैश्य समाज स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ अग्रहरि ने मीडिया की खास बातचीत में क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। मोदी कैबिनेट ने जातिगत जनगणना का फैसला ऐलान किया, क्या कहेंगे? मैं जगन्नाथ अग्रहरि, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्रहरि वैश्य समाज। दोस्तों, भारत सरकार का ये फैसला बहुत ही सराहनीय और ठोस कदम है। बहुत दिनों से तमाम लोग केवल अपनी मांग को रख रहे थे और जब सत्ता में थे तब करने के लिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन आज भारत सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय और साहसपूर्ण कदम उठा करके जाति जनगणना कराने का कार्य किया है। इसके पहले संभवतः जहाँ तक मेरी याददाश्त है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जाति जनगणना कराई थी, जो संभवतः 1930 के आसपास हुई थी। इसके बाद माननीय मोदी जी ने ये साहस दिखाया है कि उन्होंने 2025 में जाति जनगणना कराने का प्रयास किया है और इसके लिए हमारा वैश्य समाज, हम सब बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं। कम से कम मुझे अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। हम अपने समस्त वैश्य भाइयों से अनुरोध करते हैं, चाहे वो जिस उपजात के हों, भूज हो, कलवार हो, तेली हो, अग्रहरि हो, अग्रवाल हो, और जिस तरह भी जात के हों, मारवाड़ी हो, सब लोग अपने नाम के आगे वैश्य लिखें। जैसे वैश्य जगन्नाथ अग्रहरि, वैश्य हिमांशु अग्रहरि, इस तरह से तमाम अपने नाम के आगे वैश्य लिखें और अपनी उपजाति बाद में बताएं, पहले ये बताएं कि मैं वैश्य हूँ। जैसे विभिन्न जातियों के लोग अपनी उपजात को छिपाते हुए केवल अपनी जाति बताते हैं कि मैं उस जात का रहने वाला हूँ। इस तरह से मैं अनुरोध करूँगा अपने सभी स्वजाति बंधुओं से, खास करके वैश्य लोगों से, जो भी लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने को वैश्य लिखे और वैश्य जब भी फॉर्मेट आए, अगर उसमें जाति और उपजात दो कॉलम हो तो जाति के नाम पर वैश्य लिखे, उपजात के नाम पर अपनी जो जाति हो वो लिखे। क्या इसके सरकारी सेवा में भी फायदा मिलने की संभावना है समाज को? जब हम एकजुट हो जाएंगे, कोई भी समाज हो, जब वो अपनी एकजुटता के साथ आएगा, जैसे हमारी संख्या लगभग 24 से 29% के बीच में है और जब मैं विभिन्न जातियों में बटा रहता हूं तो 5%, 2%, 1%, 4% इस तरह से लोग रहते हैं। और जब हम एकजुट हो जाएंगे, जैसे 5 और 5 उंगलियां हैं और जब एक हो जाती है तो एक मुट्ठा बन जाता है, उस तरह से अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो एक साथ हम लोग एकजुट दिखाएंगे और लगभग 25 से 29% होकर के हम सरकार से अपनी भागीदारी मांगेंगे। जब ये सरकार में लोग कहते हैं कि जिसकी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी, तो उसमें हम कम से कम 29% का दावा पेश करेंगे।